दोस्तों आज का आपका डेली जीके क्विज में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सीखने को मिल सकते हैं नए। एंड यदि आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 50 से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन थे तो उसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही थे और आपने कितना नया सीखा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है लेटनो प्रोस्ट नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है मोतियाबिंद के इलाज में। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज आपकी रॉबर्ट पियरी ने की थी। रुधिर वर्ग का पता लगाया था? दोस्तों आपका ब्लड का जो होता है ग्रुप, उसका पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर ने लगाया था। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर आपका ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वर्ष में 2 बार चमकता है। ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों ये आपका नक्षत्र मंडल है। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? दोस्तों ये आपका पंजाब में भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। बक्सर की लड़ाई डैश किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 में लड़ी गई थी। 1767 से 1769 के बीच में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मशहूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? दोस्तों आपका मद्रास की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। 1767 से 1769 के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ आपका मीर कासिम ने विश्वासघात किया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग था। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है? तो दोस्तों बंद गोभी का खाद्य अंश आपका क्या होता है? कई का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है? दोस्तों घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार है आपका बांस। अस्थियां किसमें वालित होती हैं? तो अस्थियां आपकी पक्षियों में वालित होती हैं। GUI किसका संक्षिप्त है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आपका संक्षिप्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो आपका अवनींद्र नाथ ठाकुर। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों आपका कहाँ संक्रमण हो जाता है? लीवर में यदि आपके संक्रमण हो जाता है तो आपके पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस आपका मच्छर के द्वारा संचारित होता है। विटामिन ए की कमी से निम्न में से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका निम्न में से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है इसमें से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन आपका पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आपका हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद बरदाई हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिमाचल पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमाचल पर्वत श्रेणी में से आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। भारत के किन राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय है। भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूटान आंदोलन आपका दोस्तों विनोबा भावे ने आरंभ किया। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध आपका शिक्षा से था, एजुकेशन से।
समांतर सीमा रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 49वीं समांतर सीमा आपकी अमेरिका और कनाडा को स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश सीमा रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है? दोस्तों आपके इसका राइट आंसर है 17वीं अक्षांश रेखा। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक प्रसिद्ध लेखक ने कौन है? तो दोस्तों इसके हिटलर हैं। लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? दोस्तों आपका ये लेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? दोस्तों वीपी सिंह थे प्रधानमंत्री जिनको संसद में अपदस्थ कर दिया गया था। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? दोस्तों आपके 3 वाचन होते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के प्रत्याशी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन आपका दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपके WC बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आपका जॉर्ज यूल था। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका 1991 में सोवियत संघ में 15वां गणतंत्र सोवियत संगठन हुआ था। स्वतंत्रता समन्वय भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? दोस्तों ये आपका फ्रांस की क्रांति के साथ संबंधित है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर आपका 1933 में बना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश है जो अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होती है इस राज्य की। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सेल खड़ी। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को? तो अजातशत्रु को कहा जाता कुड़ी। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आपका यूनानियों द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को तप स्थायी रखती है? तो यह आपकी पीनियल ग्रंथि है जो ताप स्थायी रखती है शरीर को। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं? तो दोस्तों आपकी श्वेत कोशिकाएं हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं। परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो ये आपका एलर्जी का लक्षण है। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है हार्ट। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे हैं जिन्होंने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। निम्नलिखित में से किसी की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और तथा प्रजनन से संबंधित होती है? तो उसे पशुपालन कहा जाता है। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में आपके 25 भाग हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नंसवंद का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंसवंद का अंतिम सम्राट आपका घननंद था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो दोस्तों बिम्बिसार ने अपने सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। राज वल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित में से प्रधान शत्रु थे? दोस्तों सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो बक्सर की लड़ाई में आपके शाह आलम, सिराजुद्दीन दौला और मीर कासिम ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? दोस्तों शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान अधिकार प्राप्त किए थे। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि आपको रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम ने निष्पादित की थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण आपका चालुक्यों और सोलंकियों ने कराया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व।
कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? दोस्तों आपका इंडी बैक्टियन ने स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी में सभ्यता कालीबंगा निम्नलिखित में से आपके मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम आपका राज्य संहिता था। निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो आपका सामवेद में खोजा जा सकता है भारतीय संविधाओं का उद्गम। एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में आपके दोस्तों लगभग कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। न्यूनतम मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है? तो न्यूनतम मीटर आपका निम्नलिखित में से बलआर्ड का एसआई यूनिट है। एक जूल में लगभग कितने किलो कैलोरी होती है? दोस्तों एक जूल में आपका 0.24 कैलोरी होती है। एक मैट्रिक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है एक मैट्रिक हार्स पावर में आपके 736 वाट होते हैं, हार्स पावर वाट होते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या मृत्यु की ऊतक को आपको नेक्रासिंग कहते हैं। दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे करंट जीके जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से, जीके जीएस से, डेली यूज से। तो दोस्तों आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम या जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।